डिड पैट्रिक्स होमवर्क। एनसीईआरटी क्लासेस का चैप्टर फर्स्ट है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से हम आपके लेसन और ग्रामर के सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप होमवर्क पसंद करते हो? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या तुम इसे खुद करते हो? और डू यू गेट हेल्प? क्या तुम सहायता लेते हो? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको रोज़ाना क्या होमवर्क मिलता है या अक्सर आपको कौन सा होमवर्क मिलता है? तो चलते हैं। तो देखो, ये है पैट्रिक, नाम दिया हुआ है। ये यहाँ पे तो बच्चा सा दिख रहा है, पर चलो आगे देखते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। बहुत ही अरुचिकर है, बोरिंग है, वह कहता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो। निटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम होता है। वह अक्सर क्या करता था? या तो हॉकी खेलता था या बास्केटबॉल या निटेंडो। ही टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न ए थिंग। वोंट ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, आप उसको विल नॉट भी बोल सकते हो। तो पैट्रिक के टीचर थे, उसे अक्सर कहते थे कि तुम्हें होमवर्क करना चाहिए वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सही है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन एग्नोरमस। कभी कभी उसे एक एग्नोरमस मतलब ऐसा पर्सन जो कि एजुकेशन के प्रति थोड़ा वीक हो, डल हो, ऐसा महसूस करता था। बट वट कुड ही डू, परंतु वह क्या करे? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क पसंद नहीं था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है, बिल्ली है, वो एक छोटी सी डोल के साथ खेल रही थी। उसने उसे छीन लिया। ग्रैब का मतलब होता है छीन लेना। टू ही सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डोल। उसका सरप्राइज, वह उसे बहुत सरप्राइज हुआ कि वह कोई डोल नहीं थी। ये देखो, पहले हमने इमेज देखी थी तो उसमें जो पैट्रिक है वो छोटा बच्चा दिखाया रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो ये कुछ बड़ा दिखा रहा है। शायद ये पैट्रिक का पापा है, मतलब नहीं, मतलब इमेज तो चेंज मत करो। ये देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है भी ये सच में बड़ा हो गया हो पैट्रिक का पापा, पर चलो। एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। वह डोल नहीं थी, वह क्या थी? एक टाइनीस्ट मतलब सबसे छोटे आकार का एक व्यक्ति था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशनड ब्रीचेज। उसने क्या पहना हुआ था? एक वूल शर्ट, ऊनी शर्ट पहनी हुई थी और ओल्ड फैशनड ब्रीचेज एंड हाई होल हैट मच लाइक ए विच। उसकी जो हैट थी वो लंबी थी जैसे कि किसी चुड़ैल की हो। ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट के पास वापस मत भेजना। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा या मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। प्रॉमिस यू दैट, मैं इसके लिए प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना सौभाग्यशाली है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम। अब उसकी सारी प्रॉब्लम का आंसर उसे मिल गया। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क। एक शर्त पे क्या? कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर के ख़त्म होने तक। दैट्स 35 डेज, जिसके कितने दिन बचे हुए थे? 35। इफ़ यू डू ए गुड जॉब इनफ आई कुड इवन गेट्स ए। अगर तुम अच्छा करोगे तो मुझे ए प्राप्त हो जाएगी, ए ग्रेड मिल जाएगी। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लो थ्रोन इन द हैम्पर। तो जब उसने कहा भी तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तो जो व्यक्ति था उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, जैसे कि एक बर्तन धोने वाले कपड़े पर होती है वैसे। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी लात जोर से मारी। डबल हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को जोर से बंद किया। एंड ही ग्रीम्स एंड स्कोल्ड एंड पर्स हिज लिप्स, और नापसंदी दिखाते हुए उसने अपने जो होठ थे उनको दबाया। ओ आई एम कर्स्ड, हाँ मैं श्रापित हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने कहे शब्दों के अनुसार, द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अपने शब्दों के कहने अनुसार वह पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया।
एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सिवाय एक ग्लिच के। ग्लिच मतलब आप बोल सकते हो तकनीकी समस्या। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को अक्सर पता नहीं था कि काम कैसे करना है, तो उसे क्या ज़रूरत पड़ती थी, हेल्प की, सहायता की। हेल्प मी ही हैड से, मेरी सहायता करो, वो अक्सर कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी होती थी। इन वट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये सब नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीज वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। स्क्विक्ड मतलब होता है चूं चूं की आवाज़ करना, तो पैट्रिक का होमवर्क करते वक्त वह कुछ ऐसा कहता था। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, जो उससे भी अच्छा हो। लुक अप द वर्ड, यह शब्द ढूंढो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और प्रत्येक लेटर की अलग अलग ध्वनि निकालो। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब वह मैथ पे आया या मैथ का होमवर्क करना शुरू किया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक दुर्भाग्यशाली था। व्हाट आर टाइम्स टेबल, टाइम टेबल क्या होता है। द एल्फ श्रीकड, एल्फ चिल्लाया। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम बोनों को, एल्फ मतलब बोना और एल्फ्स मतलब बोने, ये प्लूरल शब्द है उसका, तो हम बोनों को इनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। अब आप यहाँ दोबारा देखो, फर्स्ट इमेज में, सेकंड इमेज में और थर्ड इमेज में पैट्रिक दोबारा चेंज हो गया, तो शायद ये बड़ा हो रहा है पढ़ने के साथ साथ। यहाँ पे शायद छोटा हो गया ये तीसरी इमेज में। एंड एडिशन तो कहता भी वो, और मुझे क्या नहीं पता, जोड़ का नहीं पता, सब्सट्रैक्ट घटाव का नहीं पता, डिवीज़न भाग का नहीं पता, और फ्रैक्शन भिन्न का भी नहीं पता। हेयर यहाँ, सिट डाउन पास बैठो, बिसाइड मी मेरे पास, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें बस मुझे गाइड करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्फ है वो किसके बारे में भी नहीं जानते, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं जानते। टू दैम इट इज़ ए मिस्ट्री, उनके लिए वो क्या है, एक रहस्य है। तो एल्फ कहता कहते भी हम न मुझे मैथ आती है न मुझे ह्यूमन हिस्ट्री आती है, तो मुझे हम सबके लिए ये क्या है, एक मिस्ट्री है, रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउडर, जो एल्फ था वो पहले चिल्ला रहा था, वह और ज़्यादा चिल्लाने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे मेरी हेल्प करोगे उन्हें पढ़ने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में बात यह है, एवरी डे प्रत्येक दिन, इन एवरी वे किसी भी तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग, वह छोटा व्यक्ति जिद करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक कठिन परिश्रम करता था। देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग, और पैट्रिक वो काम जो उबाऊ लगता था, अरुचिकर लगता था, करता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह देर रात तक जागता। हैड नेवर फेल्ट सो वियरली, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, वह स्कूल सूजी हुई और लाल आंखों के साथ जाता था। मतलब वह देर रात तक काफ़ी पढ़ता था, तो उसकी वजह से उसकी आंखें सूज जाती थी और लाल हो जाती थी। फाइनली एट लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइवल, आखिरकार स्कूल का लास्ट दिन आ गया। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, एल्फ है वो जाने के लिए स्वतंत्र था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसीलिए वह शांति से और स्लाइली मतलब कपटपूर्ण, मतलब बिना बताए वह करके पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गोट हिज ए, पैट्रिक को ए ग्रेड मिली। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर है वो स्माइल कर रहे थे और बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और माता पिता भी, दे वंडर व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, और वह परेशान थे, हैरान थे कि आखिर पैट्रिक के साथ ये कैसे हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वह सभी के लिए मॉडल किड है। क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ करता है। डिड हिज चोर्स, और वो काम जो उसको उबाऊ लगते थे या मतलब अरुचिकर काम थे वो करता है। वो चेयरफुल नेवर रूड, वह कभी भी रूड नहीं है। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने अपना एक नया ही एटीट्यूड डेवलप कर लिया हो। यू सी इन द एंड, तुमने आखिर में देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड
दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि पैट्रिक अभी भी सोचता है कि उसका जो होमवर्क है वो कौन करता था, उसका वो टाइनी आदमी करता था। बट आई विल शेयर यू ए सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल तुम्हारे और मेरे बीच। इट वॉज नॉट द एल्फ, यह एल्फ में नहीं किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया था। तो ये था बच्चों आपका प्यारा लेसन। हम आपकी क्लासें लाइव भी लगाना चाहते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताना आप कौन से टाइम लाइव क्लासेस चाहते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे इसके क्वेश्चन आंसर वहीं करेंगे।